ओम चंद्र देवताय नमः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं लोकेश उपाध्याय अपना वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ आप सबके सम्मुख। कुछ दिनों से मैं यात्रा पर था, तो आप लोगों से मेरी वार्तालाप नहीं हो सकी, परंतु कल एक बहुत खगोलीय घटना घटने वाली है, जिसको कि हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोगों से, ज्योतिषियों से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा ये भारत में नहीं है चंद्र ग्रहण, विदेश में है, यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इस बात को लेकर के मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मेरे पिता या मेरी माता मान लीजिए विदेश में हैं और उनकी तबीयत खराब है, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिता या मेरे माता विदेश में हैं और उनको ग्रहण नहीं लगा या उनकी तबीयत नहीं खराब हुई? तो इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। चंद्रमा हमारे को एनर्जी देने वाला, हमारे मन को ठीक करने वाला, हमारी जितनी वनस्पति हैं, हमारे जितने यहाँ के फूल पौधे हैं, उनको शक्ति देने वाला चंद्रमा में वो ताकत है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर चंद्रमा में ये घटना हुई है खगोलीय, जो कि शास्त्रों में कई हजारों साल से लिखा हुआ आ रहा है इन बातों का, जब ये नासा नहीं था या साइंस नहीं थी, तो भी हमारे पुराने ज़माने में जितने हमारे शास्त्रकार थे, जितने ऋषि मुनि थे, वो सब इस बात को बता देते थे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या ये तिथियों में क्या होने वाला है। तो आप सब देखिए कि चंद्र ग्रहण का तो बहुत दिन पहले पता चल गया था, लेकिन आज जो कुछ दिनों से आपने मौसम में बदलाव देखा, जैसे कि बारिश होना, जो कि मई महीने में कभी भी मुझे जब तक ध्यान आता है मैंने ऐसा मौसम नहीं देखा। इस वक्त लू चलती है, गर्मी पड़ती है, बट आप देखिए चारों तरफ बारिश हो रही है। तो ये चंद्रमा पे जो ग्रहण पड़ा है, क्योंकि जो पूरा ये विश्व है वो उसमें 80% जल है और हमारे शरीर में भी 80% जल है। तो चंद्रमा क्योंकि हमारे शास्त्रों में मन का कारक माना गया है, तो ये हमारे मन को व्यथित करता है, मन को परेशान करता है। हम होरोस्कोप में देख करके उस वक्त हमें पता चल जाता है कि जब जातक का जन्म हुआ उस वक्त चंद्रमा की क्या पोजीशन थी, चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह था, तो उसका मन किस तरीके से बदलता है। जैसे कि आप जब पूरा पूर्णिमा होता है, जैसे कल रहेगी, और जब अमावस्या होती है, इन दोनों दिनों में या तो चंद्रमा फुल मून जिसको बोलते हैं वो पूर्णिमा होती है, और जब बिल्कुल भी मून नहीं होता उसको अमावस्या बोलते हैं। उसमें आप लोग भी इस चीज़ को, मैं अपने सभी जो मेरे पास में कुंडली का विश्लेषण करने आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप पूर्णिमा में और अमावस में अपने मन को देखें। क्या आपका मन खराब हुआ? क्या आपने बिना मतलब के उदास हो गए, या आपको कोई बात बुरी लग गई, आपका मन उदास है? उससे मेरे को पता चल जाता है कि चंद्रमा की इन पे क्या फल आ रहा है चंद्रमा का। क्योंकि जैसे सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उनसे आप छोटी सी बात कह दो वो रोने लगते हैं। कई लोग आपने देखा होगा हमेशा खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। और जो लोग खुश मिजाज होते हैं, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आप देखिएगा उनका संबंध अपनी माता से और अपने मामा से स्पेशल होता है। तो वो भी हम कुंडली में देख लेते हैं। तो अब इसके उपायों पे आता हूँ मैं कि अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि आपका मन इमोशनल हो आप, या आपका चंद्रमा, आपको लगता है कि मन उदास हो जाता है पूर्णिमा पे या अमावस्या पे, तो उसका सबसे सरल उपाय है कि अपनी माता का आशीर्वाद लेना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में माँ को चंद्रमा माना गया है और पिता को सूर्य माना गया है। और अगर सूर्य और चंद्रमा को हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से इज्जत देते हैं, उनका पूजा करते हैं, ऐसे ही अपने माँ बाप की भी इज्जत करते हैं, उनको रोज प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो लोगों को इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप इमोशनल हो, आप थोड़ा मन परेशान रहता है, तो माँ की सेवा करो, उसकी बात मानो,
उनको रोज़ सुबह उठ के प्रणाम करो, जो उनको पसंद हो वैसे कार्य करो, जो उनको पसंद हो कोई खाने की चीज़, जो पहनने की चीज़, उनको ला करके आप गिफ्ट करो, उनकी आत्मा को प्रसन्न रखो। और दूसरा उपाय है कि गरीबों में खीर बनाइए, आप खीर बना करके उन गरीबों को खिलाइए। और तीसरा उपाय है चांदी। ये चांदी आपको, जैसे कि आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, जो आपके दादी थी वो काफ़ी चांदी पहनती थी शरीर में, जैसे राजस्थान में करधन पहनते थे, हाथ में मोटा कड़ा। तो ये क्योंकि इन लोगों के ऊपर परिवार की एक जिम्मेदारी होती थी, तो वो चांदी क्या करती है कि हमारे सिस्टम को, हमारे जो एग्रेशन होता है उसको कूल करती है, हमारे मन को ठीक रखती है, तो मन व्यथित नहीं होता। इसलिए उनके लिए तीसरा उपाय ये है कि वो चांदी का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं। और क्या कहते हैं, अपना चंद्रमा जब अपने फुल मून में हो, पूर्णिमा में हो, तो उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करें और सीखें मेडिटेशन। सबसे सरल और बिना खर्च किए उपाय है मेडिटेशन। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप 5 मिनट से मेडिटेशन शुरू करो, जिससे कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका मन शांत होगा। जितने हमारे ऋषि मुनि जो परंपरा थी, वो लोग 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे तक भी मेडिटेशन करते थे, क्योंकि उनका मन पे कंट्रोल था। आज इस कलयुग के अंदर हम लोगों का, चाहे मैं ही हूँ, कोई भी है, मन पे कंट्रोल नहीं है। आज मन इधर है, कल उधर है, कल उधर है, और वही सारी समस्याओं का कारण है। तो धीरे धीरे जो यंग बच्चे हैं या जो भी हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि 5 मिनट मेडिटेशन करो, 2 मिनट करो, फिर बढ़ाओ 5 मिनट। उसमें सिंपल सा आँख बंद करके ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपके मन में जितने भी विचार आते हैं आने दीजिए, जितने भी आते हैं आने दीजिए। उसमें कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे। जो अच्छे आएंगे उनको आप एक पेज पे लिखो, बाद में वही आपके जीवन को बदल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सब बातें आपसे मुझे करनी थी। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये सब करके मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या समस्या है। अगर मेरे से कुछ आपको डिस्कशन करना है, कुछ पता करना है, तो नीचे मैं अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मुझको कांटेक्ट करो। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। मेरा कोई शुल्क नहीं है, मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। मैं खुद 15 साल अमेरिका रहा हूँ, तो मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा और समझा। मैंने MBA किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इन सब चीज़ों को समझ करके अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनको ठीक करना चाहता हूँ, जिससे कि वो खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। और सबको आप मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।